अंदर जितने भी फंक्शन है, जितने भी आपने मेथड्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। जैसे सी आउट है, यहाँ अगर हमने कहीं लगाया हुआ है सी आउट, तो ये कहां से आ रहा है? ये लो, इसकी देखते हैं। अगर ये सी आउट है, ठीक है, तो ये सी आउट कहां से आ रहा है? ये नेम स्पेस से आ रहा है। ठीक है, हमने एसटीडी नेम स्पेस को इंपोर्ट किया। अगर मैं उसको इंपोर्ट नहीं करता, तो मुझे क्या करना पड़ता? यहाँ पे आपने देखा होगा कई एग्जांपल्स में, यहाँ पे वो लिखते हैं एसटीडी कॉलन कॉलन सी आउट। तो यानी कि इस नेम स्पेस के अंदर सी आउट नाम का एक मेथड है, उसको कहता है बाहर ले आओ। ठीक है, लेकिन कहता है उसको मैंने ग्लोबली इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि ये सब कुछ जो भी आपने लिख रखा है ये नेम स्पेसिस के अंदर है। ठीक है, ये सब नेम स्पेसिस के अंदर है। तो जो नेम स्पेसिस हैं, कहता है ग्रुप ऑफ नेम्ड एंटिटी को आपको क्या करना पड़ रहा है, आप उसको कंबाइन करके उसको ग्लोबली इंपोर्ट कर रहे हो, और उसके इंपोर्ट करने के कारण आप डायरेक्टली उनको यूज कर रहे हो। तो ये जो फीचर है, ये सी प्लस प्लस का फीचर है, सी के अंदर ये फीचर नहीं है। ठीक है जी, तो आप मल्टीपल नेम स्पेसिस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तो प्री डिफाइन है ना, एसटीडी तो प्री डिफाइन है, ये पहले से बनी हुई नेम स्पेस है। ठीक है, अब नेम स्पेस बनाने का बेनिफिट ये हुआ कि आपके खुद के बनाए हुए कुछ स्पेशल मेथड्स हैं, स्पेशल फंक्शंस हैं, जो आपने उसको ग्लोबली इंपोर्ट कर लिया। तो ग्लोबली आपको पता है, जो भी ग्लोबली आता है तो वो ग्लोबल मेमोरी में जाता है। ठीक है ना, अब ग्लोबल मेमोरी में आने की वजह से क्या हो गया कि आप उसको जब मर्जी अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आपके कुछ स्पेसिफिक टास्क है, आपके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, ग्रुप ऑफ एंटिटीज है, ठीक है, आपके मल्टीपल लॉजिक्स है, जिनको आपने स्टोर करके रख लिया, एक नेम स्पेस दे दिया। अब कहता बार बार उसका ऑब्जेक्ट क्लास का बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय आपने क्या किया, उसको नेम स्पेस में डाल दिया। अब नेम स्पेस को आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो। ठीक है, ये तो जो हमने देखा है ये प्री डिफाइंड नेम स्पेस है, एसटीडी। ठीक है, अगर मैं अपना बनाना चाहूं, मैं अपने नेम स्पेसिस बनाना चाहता हूं, ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सेव एज कर रहा हूं, namespaces.cpp। ठीक है, तो इसको मैं सारे को अभी के लिए कर रहा हूं रिमूव। ठीक है, तो ये हमारा वो प्रोग्राम था क्लासेस वाला। ठीक है, अब देखते हैं। कहता है ये तो एसटीडी नेम स्पेस है, प्री डिफाइंड नेम स्पेस है, मैंने इसको यूज किया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सी आउट सी नाम के जो भी मेथड्स है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कहता है मैं अपनी नेम स्पेस बनाने जा रहा हूं, तो कैसे बना सकता हूं? नेम स्पेस, ठीक है, नेम स्पेस क्या है? कीवर्ड है। ठीक है, ns1 कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, मैंने ns1 दे दिया, आप कुछ भी अपना नाम देना चाहते हो अपना नाम दे दो। ठीक है जी, इंट, एक मैंने फंक्शन बनाया इंट वैल्यू। ठीक है, इंट वैल्यू नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, VALUE। ठीक है जी, इंट वैल्यू नाम का एक जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा? कहता है वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, कुछ भी आप लगा लो, रिटर्न, ठीक है, कोई भी वैल्यू कर लो आप। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम पहले एक वैल्यू भी बनाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंट, ठीक है, इंट a इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न a कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके नेम स्पेसिस है, ये आपका नेम स्पेस रेडी है। ठीक है, ये बन चुका है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेसिस। ठीक है जी, अब कहता एक मैं और नेम स्पेस बना लेता हूं। ठीक है जी, एक और नेम स्पेस बना लेता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, तो इसका नाम मैं कर रहा हूं 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है, ए भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सी। ठीक है, या आप ले लो बी। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 20। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैल्यू नाम का फंक्शन है जो बी को रिटर्न कर रहा है। ठीक है जी, ओके। तो ये मेरी दो नेम स्पेसिस बन चुकी हैं, जिसके अंदर वैल्यू नाम का फंक्शन है। सेम भी नाम हो जाए, सेम भी वेरिएबल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अलग स्कोप है, ये अलग स्कोप है। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेन। ठीक है, मेन डाला। अब मेन के अंदर मैंने सी आउट किया। सी आउट आपको पता है कौन सी नेम स्पेस से आ रहा है? अगर मैं इसको नहीं करता ऊपर, तो मुझे क्या लिखना पड़ता? तो मुझे उस नेम स्पेस का नाम लिखना पड़ता, std कॉलन, ठीक है जी, सी आउट। आपने देख रखा होगा कई जगह पे ऐसे काम चलता है ना। अब कहता है मुझे कौन सी नेम स्पेस यूज करनी है? मुझे ns1 यूज करना है।
तो NS1, ठीक है जी, NS1 मैंने लिखा, उसके अंदर आपको कौन सा मेथड यूज करना है, कहता उसके अंदर जो वैल्यू नाम का मेथड है, कहता उसको यूज करके कहता उसकी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दे। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल V, सी आउट ऑफ NS2, ठीक है जी, NS2 की वैल्यू मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, एंड में आपको पता ही है रिटर्न अपने को 0 करना होता है। ठीक है, तो ये मेरी एक नेम स्पेस है, ये मेरी दूसरी नेम स्पेस है, दिस वन इज माय सेकंड नेम स्पेस, एंड इन दिस नेम स्पेस देयर इज अ वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल नेम इज a, and the value is a function which is returning the value of a. That's it, very simple namespaces, I didn't do anything complex over here. So same thing happens here, ठीक है जी, ये b है, b के अंदर 20 है, and there is a one method, that method name is called value, ठीक है, that value return this one b, okay, that 20. So मैंने इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, कई लोगों को काफी कंफ्यूजन रहती है कि सर इसको क्यों कमेंट कर रहे हो आप, क्यों हम लिखते हैं नेम स्पेसिस। तो अगर मेरे को नीचे सी आउट यूज करना है तो मुझे अब इस नेम स्पेस को यूज करना पड़ेगा। देन आई एम सपोज टू यूज द सी आउट, std सी आउट, एंड उसके अंदर जो भी है मैं उसको यूज कर सकता हूँ विद द नेम ऑफ दैट नेम स्पेस। अब देखो यहाँ पे जो नेम स्पेस है, लेटर ऑन मैं आपको सिखाऊंगा, आप ऐसे भी ऊपर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैंने NS1 नेम स्पेस को यूज किया, ठीक है, अब उसके अंदर जो वैल्यू नाम का जो ये मेथड है उसको कॉल किया, और मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, वो मुझे a रिटर्न कर रहा है, और a क्या है, कहता है A10 है। सेम थिंग के अंदर NS2 कहता है डेट रिटर्न मी दी वैल्यू, तो ये NS2 के अंदर वाला वैल्यू जो मेथड है उसको मेरे को रिटर्न करके दे रहा है, और मैं उसको सी आउट मेथड के साथ प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है जी, और यहाँ से मैं इस कमेंट्स को हटा रहा हूँ, सो डेट आपको आइडिया अब हो चुका है कि नेम स्पेसिस का क्या सीन है। मैं इसको किया सेव, अब चलाते हैं इसको CMD। ठीक है जी, G++ namespaces.cpp, hope we didn't do any kind of mistake, मेरे को लगता तो नहीं है, बाकी पता नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा कंपाइल होने दो। ठीक है, इसके अंदर एसेस स्पेसिफायर्स नहीं होते, ये ग्लोबली डिफाइन होती हैं। ठीक है, तो ग्लोबली डिफाइन होती है तो ग्लोबल मेमोरी लेती है। ठीक है जी, तो इसके एक के अंदर दूसरी नेम स्पेस भी आ सकती है, नेस्टेड नेम स्पेसिस भी आ सकती है, इसमें एसेस स्पेसिफायर नहीं है। ठीक है, दे कैन नॉट कंटेन द एसेस स्पेसिफायर्स, तो ये C++ का ही फीचर है, C++ में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, सो अब देखते हैं, इसको रन करते हैं, कंपाइल हो चुका है तो इसको रन किया, तो अभी देखते हैं, ये लो कहता 10 और 20, तो ये जो 10 आ रहा है ये कहां से आ रहा है, ये नेम स्पेस 1 से आ रहा है। ठीक है, और ये 20 आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये नेम स्पेस 2 से आ रहा है, क्योंकि मैंने इनका नाम जो दिया है नेम स्पेस 2 एंड नेम स्पेस 1। ठीक है, तो सिंपल जस्ट सी आउट द मेथड दैट वैल्यू, मुझे जब भी नेम स्पेस को यूज करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, NS1 जो भी नेम स्पेस का नाम है उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद वैल्यू। ठीक है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, देन यू आर सपोज टू यूज इट। तो इसमें से स्पेसिफायर्स नहीं होते। ठीक है ना, ओके। और आगे अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़े, ठीक है, तो इसके अंदर क्लासेस भी डिफाइन हो सकती हैं। ठीक है, यस, क्लासेस कैन बी डिक्लेयर इनसाइड नेम स्पेसिस, एंड डेफिनेशन ऑफ दैट क्लास इज दैट यू आर सपोज टू डिफाइन आउटसाइड द क्लास। ठीक है, एग्जाम में या MCQs में या इंटरव्यू में अगर आपको ये सिंटेक्स पूछ रहा है कोई, तो आपने उसको गलत नहीं बोलना, कहना यस सर दिस इज फिजिबल, ये फिजिबल है। ठीक है जी, क्लास मैंने इसके अंदर डिफाइन की यूएस डेटा। ठीक है, तो छोटा लिख लेते हैं यूएस डेटा, तो यूएस डेटा नाम की एक क्लास मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दी। अब कहता है ये क्लास मेरी नेम स्पेस के अंदर है, तो मुझे कहता है अब इस की जो डेफिनेशन है, इस क्लास की जो डेफिनेशन है, दैट आई हैव टू प्रोवाइड आउटसाइड द क्लास, तो मुझे इस क्लास को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना। अब देखो ये क्लास ही मैंने नेम स्पेस के अंदर डाल दी। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास, कौन सी क्लास, NS1 के अंदर जो यूएस डेटा नाम का जो मैंने क्लास लिखी है। ठीक है ना, तो कहता है उसकी मैं डेफिनेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, सो यू कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ दिस वन, तो आप अब इसको बिंदास यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको बिंदास यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर सारा कुछ सेम ही है, पब्लिक। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा मैसेज बना रहा हूँ, वाइड डिस्प्ले नाम का एक मेरा बिल्कुल छोटा सा मेथड है जो सबका वेलकम कर रहा है, सी आउट ऑफ वेलकम टू यूएस डेटा
टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ओके। सो ये मेरे एक सिंपल, दिस वन इज अ क्लास व्हिच इज डिफाइंड इनसाइड द नेम स्पेसिस। ठीक है, एक्चुअली सर, हाँ जी बोलिए। सर ये क्लास डिफाइन कर दी हमने नेम स्पेस के अंदर, तो उसके बाद सर उसके बाद क्या किया है, क्लास NS1, क्लास तो हमारी सर यूएस डाल जाती है, तो NS1 क्यों लिखा नहीं फिर नहीं, यहाँ पे? NS1 के अंदर नेम स्पेस के अंदर ये यूएस डेटा नाम की क्लास है, मैं उसकी डेफिनेशन दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, उसकी डेफिनेशन दैट आई एम गिविंग आउटसाइड द क्लास। ये नेम स्पेस है, उसके अंदर मैंने क्लास डिफाइन कर दी। अब उस क्लास की जो डेफिनेशन है दैट आई एम प्रोवाइडिंग आउटसाइड द क्लास, मैं आउटसाइड द क्लास उसकी डेफिनेशन दे रहा हूँ, और सॉरी आउटसाइड द नेम स्पेस उसकी डेफिनेशन दे रहा हूँ। तो दिस वन इज द वे, ये तरीका है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यस इट इज विजिबल, सम टाइम हमें करना पड़ जाता है, हर वक्त नहीं, कभी कभी हमें ये करना पड़ जाता है। ठीक है, ओके। सो ये मैंने क्लास बनाई, अब उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। वेरी सिंपल। तो कहता है कौन सी नेम स्पेस है, NS1 नेम स्पेस है। ठीक है, उसके अंदर कहता क्लास नेम क्या है, यूएस डेटा है। तो कहता उसके अंदर मैंने क्या बनाना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सिंपल OBG1। ठीक है जी, OBG1। अब OBG1 डॉट OBG1 डॉट डिस्प्ले, तो उसका मैं क्या शो कर रहा हूं, उसका मैं मेथड शो कर रहा हूं। ठीक है, वेरी सिंपल। NS1 के अंदर यूएस डेटा नाम का ये क्लास है। ठीक है, ये मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट को बाद मैंने क्या किया, उसको डिस्प्ले मेथड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया, दैट्स इट। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूं सेव। ठीक है जी, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या चलता है। एरर्स क्यों आई है एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो हमने कहीं पे कोई मिस्टेक जरूर कर रखी होगी। डिक्लेयर द स्कोप काइंड नेम स्पेस NS1 क्लास दिस वन NS1 कहाँ, ये देखो यहाँ पे हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम जब भी आपको नेम स्पेस यूज करनी है, देन यू आर सपोज टू यूज दिस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, आपको इसको यूज करना है। तो ये लो, नाउ परफेक्टली फाइन। लो, वेलकम टू यूएस डेटा टेक्नोलॉजीज। तो ये तरीका है। ठीक है, दिस इज वैलिड सिंटेक्स, घबराना नहीं है अगर कुछ ऐसा सिंटेक्स आ जाए। यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, एवरीथिंग इज विजिबल। ठीक है, तो ये तरीका है। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और चीज देख लेते हैं। देखो छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर, तो ज्यादा टफ चीजें नहीं है। ठीक है, अब मान के चलो, अब मान के चलते हैं कि ये जो मैंने अंदर दिया है, ठीक है ना, इसका जो डेफिनेशन मैंने अंदर दी है इस मेथड की, दैट आई वांट टू गिव द आउटसाइड द क्लास, मुझे आउटसाइड द क्लास देनी है इस मेथड की डेफिनेशन। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, वाइड, ठीक है, आउटसाइड द क्लास देनी है। तो क्या तरीका है, ठीक है, तो क्या तरीका है देख लेते हैं। ठीक है, किसके अंदर का मेथड है ये, कहता है क्लास यूएस डेटा का है, लेकिन यूएस डेटा किसके अंदर है, कहता है यूएस डेटा जो है NS1 के अंदर है। ठीक है, और उसके अंदर कौन सा मेथड है, ये कहता है डिस्प्ले मेथड है। तो ये तरीका है, ये तरीका है। ठीक है, ये तरीका है। अब इसको अगर मैं चलाऊं तो देखते हैं, आई होप इट वॉन्ट गिव यू एनी एरर। ये लो जी, ये शायद कोई एरर नहीं है अपनी, ये लो जी, आउटपुट इज सेम। सो दिस वन इज द वे। अब देखो एक मैं और चीज आपको दिखा रहा हूं। अब NS1 डॉट, ठीक है जी, NS1 डॉट डिस्प्ले। अब इसमें देखो दो दो चीजें हैं, अब ध्यान से देखना। ठीक है, अब ये जो है वेलकम टू माय कंपनी, वेलकम टू माय कंपनी। अब ये दो चीजें हैं, अब ध्यान से देखो। दो चीजें ये है कि ये जो मेथड है, ये जो मेथड है, ठीक है जी, ये किसके अंदर है, ये क्लास का है। और ये क्लास किसके अंदर है, कहता है NS1 के अंदर है। और ये जो मेथड है ये किसके अंदर है, कहता है ये नेम स्पेस के अंदर है, क्लास के अंदर नहीं है। यानी कि ये नेम स्पेस का मेथड है और ये क्लास का मेथड है। जो क्लास का मेथड होगा विद OBG आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के नाम के साथ आएगा। जो आपका मेथड होगा नेम स्पेस का, वो कैसे आएगा,
डायरेक्टली नेम स्पेस नेम, उसके बाद द नेम ऑफ द मेथड, दैट्स इट। तो ये आपका, अभी एरर आ रही है तो देख लेते हैं एक बार क्या एरर है। नोट ए मेंबर, ओके। तो आई थिंक कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे उसकी प्रोटोटाइपिंग देनी पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, वाइड डिस्प्ले, तभी हम उसको बाइंड कर सकते हैं आउटसाइड द नेम स्पेस। ये लो जी। तो अभी अगर मैं इसको रन करूं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नहीं ठीक है, ओके। तो यहां पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है। तो दो मेथड बनाए हैं मैंने, और एक जो मेथड है कहता वो किसके अंदर है, कहता वो क्लास के अंदर है, और वो क्लास नेम स्पेसिस के अंदर है। और ये जो दूसरा मेथड है कहता ये नेम स्पेस का मेथड है, और ये जो नेम स्पेस है कहता ये हमने यहाँ पे उसकी प्रोटोटाइपिंग दे दी। तो ये तरीका है, दिस वन इज द वे। दोनों वैलिड सिंटैक्स आपके सामने चले हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाते हैं, एंड यू हैव टू बी रिटेन इनसाइड योर माइंड। तो आपको रखने पड़ेंगे ये माइंड के अंदर कि ये सिंटैक्सेस जो हमने पढ़े हैं ये सब वैलिड है। ठीक है, एनीवन कैन आस्क यू, यस देयर इज ए प्रोविजन। और 90% लोगों को नहीं पता कि ये भी चीजें हैं। ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छे से काम कर रखा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी C++, इन डेप्थ पढ़ी होगी, दे कैन इजीली गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अदरवाइज आप सिंपली बोल दोगे सर दिस इज नॉट ए वैलिड सिंटैक्स, बट यस दिस वन इज ए वैलिड सिंटैक्स। ठीक है जी। तो ये आपके सिलेबस में आई सपोज है, मुझे नहीं पता था कि नहीं था, आपने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा, लेकिन ये भी एक टॉपिक है, दैट इज द नेम स्पेसिस। ठीक है, और आई सपोज एक कॉमन टॉपिक है, सबने सुन जरूर रखा होगा। ठीक है, ओके, एक मिनट जरा होल्ड करना। ठीक है जी। तो ओके, तो ये आपकी नेम स्पेसिस है। अब एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं कि सर मैं किसी और क्लास में अपनी नेम स्पेस डिफाइन करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो नेम स्पेस यहां पे आ जाए, यानी कि जितनी ये नेम स्पेस जो भी है, ठीक है, ये जो नेम स्पेस है, कहता मैंने इसको क्या किया, कहता मैंने इसको यहां से कट कर, अब मैं एक नई फाइल बना रहा हूं। ठीक है, इसको पहले करते हैं सेव, एक नई फाइल ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ एक काम और करते हैं, ठीक है, ओके। सो अब इसको सेव एज करते हैं, सेव एज, ठीक है, कुछ भी नाम दे देते हैं, myns.cpp। ठीक है जी, myns.cpp। तो यहां पे इसको ओपन करते हैं, myns कहां गया, इसको ओपन करते हैं। अब देखो ये एक क्लास है, ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ये सारा का सारा नेम स्पेस रख दिया जो हमने वहां पे किया था। ठीक है ना, अब मैंने उठा करके यहां पे रख दी, और इस क्लास का जो नाम है, उस क्लास का नाम है myns। ठीक है जी, myns। मैं इसको कर रहा हूं सेव। अब मैं वापस जा रहा हूं अपने मेन कोड के अंदर। ठीक है, मेन कोड के अंदर अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ठीक है, हैश इंक्लूड, अब जो फाइल का नाम है, ठीक है, उस फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या है, myns। ठीक है, .h, क्योंकि ये हेडर फाइल बन रही है तो इसकी जो एक्सटेंशन जाएगी वो h जाएगी, और इसकी जो जाएगा, इसका जो तरीका है लिखने का वो ये है myns.h। ठीक है, तो इसको सेव करना आपको, सेव एज, ठीक है, myns.h नाम से आपको इसको सेव करना है।
ठीक है, तो ये सारा है। अब आई थिंक इसको भी लिखने की जरूरत पड़ जाएगी इसमें, क्योंकि अगर उसने लेना होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो MyNSCPP है उसको मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब ये एक मेरा कोड है MyNS, गड़बड़ कर दी हमने। एक इसको भी बंद करो, इसको भी बंद करो, सेव करो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेम स्पेसिस वाले कोड में। ये मेरा नेम स्पेसिस है, ठीक है, और ये मेरी H फाइल है, डेट इज द हेडर फाइल। इसको करो डिलीट, अभी आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी दो फाइलें हैं। एक मेरी ये फाइल है जिसके अंदर नेम स्पेस का कोड पड़ा है, ठीक है, और एक मेरी वो फाइल है जिसके अंदर वो नेम स्पेसिस को मैं कॉल करूंगा। ठीक है, तो उसको कॉल करने का जो तरीका है वो ये है। Ctrl+C कर रहा हूं इसको, ओके, Ctrl+V कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे अब आपका ये नहीं आएगा, तो ये आएगा। ठीक है, इस फाइल का जो नाम है डेट इज द myns.h। ठीक है, तो ये एज ए हेडर फाइल ट्रीट हो रही है। ये सारा कोड इस फाइल में पड़ा है, myns.h नाम की फाइल पे पड़ा है। इस फाइल को मैंने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, यानी कि इस फाइल को इसके साथ बाइंड कर दिया। ठीक है, अब जो कोड हमने पहले ऊपर लिखा था वो सारे का सारा कोड हम कहाँ पे लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल, बाकी सारे का सारा सेम है, बस इसको उठाया था हमने, वहां पे रख दिया था। अब इसको मैं सेव कर रहा हूं और इसको भी सेव कर रहा हूं। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, होपफुली इट वोंट गिव यू एनी काइंड ऑफ एरर। नहीं, ये लो जी। ठीक है, आप देखो ये सारा कोड कहां से आ रहा है, अब ये सारा कोड इस फाइल में से आ रहा है, लेकिन ना कुछ अभी तक सही नहीं है। ये सारा कोड इस फाइल में आ रहा है। एक मिनट जरा होल्ड करना ना। तेरा नाम क्या है? रुद्र। नहीं, उसमें क्या लिखते हैं? इंग्लिश? नहीं नहीं नहीं, तेरा वो जो तेरा क्लास का है, क्लास बी, क्लास डी, RUDR4089। हल्दी वाला क्लोज किए। क्लास में चल रही, बाकी सब ठीक है। क्लास में चल रही, बाकी तो ठीक है। बहुत जल्दी चालू है। बोल तेरी मीटिंग क्या है, क्या नाम है मीटिंग? डबल आई डी। हाँ, ईवीएस। ईवीएस की स्पेलिंग क्या होती है? पहले चल रही थी, फिर बाद में अपने आप खुद लीव हुई है। फिर मैडम की तरफ से तो नहीं पंगा पै गया? रोज होता है ये, पता नहीं क्यों। तेरे नाले हुंदा है यार, मैं तो समझ नहीं आती। IIDEVS। हाँ, टिक को नहीं ऊपर वाले को। चल नहीं रही इधर ही। क्या मीटिंग? IIDEVS। ये देख, क्या EVS की मीटिंग है, कोई और मीटिंग तो नहीं है तेरी? पापा ईवीएस की है।
मंडे ईवीएस क्या कल भी था ये देखो मीटिंग मैंने बोलो बंद होगी, मैं लगा था मैम को नहीं भेज सकते। जा मम्मी बैठा है, वेट करी जा, क्या कर रहा है, जा वेट कर। हाँ जी ठीक है। ये नेम स्पेसिस है, ये मैंने इस क्लास में डिफाइन किया और इस क्लास को इस फाइल को इसके अंदर इंपोर्ट किया। तो दिस वन इज द वे बाय विच यू कैन डू इट। ठीक है जी। तो ये जो भी आपने नाम रखना है उसकी एक्सटेंशन आपने एच दी, दैट इज द हेडर फाइल, ट्रीटेड एज ए हेडर फाइल। और देखो उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल कुछ भी नहीं किया, आपका जो कोड है वो कंसाइज हो गया। तो समटाइम्स दैट यू हैव टू डू, ठीक है ना, आपको इस तरह से कुछ करना पड़ जाता है। ठीक है, आप कर सकते हो। तो अगर कोई डाउट है बिफोर प्रोसीड अहेड तो आप मेरे से एक बार पूछ लीजिए, अगर इस टॉपिक में आपको कोई डाउट है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर नेम स्पेसिस। तो नेम स्पेसिस को आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर अगर हम नेम स्पेस ना यूज करें और लाइक हमारा सिंपल कोड हो और उसको हमें ऐसे कंसाइज करना हो 2 फाइल्स में, तो हो जाएगा? हाँ वो भी आई होप चल जाएगा, उसको भी आप ऐसे बना सकते हो। देख लेते हैं एक बार, कभी मैंने ट्राई तो नहीं किया। अभी मान के चलो तो इसको सेव एज करते हैं test.cpp। ठीक है, तो इसके अंदर सॉरी इसको h के साथ करना था ना, सेव एज test.h। ठीक है, क्योंकि पाइथन में तो चल जाता है, अब इसमें मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो अभी ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं टेस्ट नाम की ही। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर सिंपल एक मेथड है पब्लिक। ठीक है, और वो जो मेथड है वो सिंपल एक डिस्प्ले मेथड है जो आपको डिस्प्ले दे रहा है सी आउट ऑफ आई एम टेस्ट क्लास। ठीक है, भी लगा लेते हैं। ठीक है जी, तो ये सिंपल है टेस्ट डॉट हेडर फाइल है, इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी टेस्ट डॉट एच। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं डायरेक्टली टेस्ट T1 कर रहा हूँ। ठीक है, अब T1 डॉट डिस्प्ले कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये चलेगा कि नहीं चलेगा, होपफुली ये चल जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार ट्राई मार के देख ले, क्योंकि पाइथन में ये चल जाता है। अगर पाइथन में आप कुछ ऐसे बनाते हो तो इट वर्क फाइन। तो इसमें भी ये चलना चाहिए, आई होप चल जाएगा शायद से। यस, ठीक है जी। ये आई एम टेस्ट क्लास, वेलकम। लो जी, अगर आपको पूरा कोड इसमें रखना है और उसके बाद में आपको ये मेन फाइल बनानी है तो यस यू कैन डू इट। तो उसका तरीका क्या है, हैश इंक्लूड पता नहीं यार, फिर जा तू ग्राउंड से जा जाके खेल। नहीं मैं नहीं जा रहा, तो नहीं क्लास कोई अबे एक क्लास पड़ी अभी। यही स्पेलिंग यही है IIDEVS। IIDEVS हाँ, IIB देख लो या फिर चल पड़े। नहीं वहां देख क्या क्या लिखा हुआ है, एक मिनट यार जरा होल्ड करना। वहां देख क्या पूरा स्पेलिंग चेक करके आ जरा। देना तो वहां क्या है स्पेलिंग देख के आया? IIBEVS है। IIB है? हाँ देख लो तो
तू तो IIT बोली ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ क्या तरफी ਜਾਂਦਾ EVS ਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿਆ ਤਰਫੀ ਜਾਂਦਾ मार को लॉक ਇਹਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ मेरा कुछ ना कुछ खराब है IIB EVS ਆਏ IIB है कि IID है यार EVS I एक मिनट यार जरा होल्ड करना है साइलेंट कितने देर यार आप आगे ये नहीं है तो अपना बैठा रहा तू क्या करती है हां कह रही है तो पता क्वेश्चन टू एंड आंसर Yes, ma'am. हाँ जी ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। सिंपल आप उसको ऐसे इंपोर्ट करो, ठीक है, और उसके बाद उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ डायरेक्टली। द नेम ऑफ द क्लास इज टेस्ट, ठीक है। तो मैंने सिंपल टेस्ट लिखा, वो ऑटोमेटिकली इस क्लास में गया और इसने वहां इसको मैप कर दिया, इसके साथ बाइंड कर दिया। बेसिकली कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा कोड यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है सारा कोड ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको सिर्फ उस क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये भी तरीका है। चाहे नेम स्पेसिस को ऐसे रख दो, चाहे आप इसको ऐसे रख दो, चॉइस इज अगेन योर, ठीक है जी। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर नेम स्पेसिस। तो ये आपका ये नेम स्पेसिस है, इसको काम कैसे करते हैं तो हमने ये देख लिया, थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया। तो क्योंकि इंटरव्यूअर कैन आस्क एनीथिंग, तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप अब आराम से जवाब दे सकते हो कि नेम स्पेसिस क्या है और उसको आप कैसे टैकल करते हो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर फाइल हैंडलिंग। तो जो आपका अगला टॉपिक है दैट इज बेसिकली योर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है जी। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। यानी कि इनपुट स्ट्रीम क्या है, अगर मैं इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करूं तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं। ओके, तो ये आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी स्ट्रीम है, दैट इज द इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, दैट इज योर इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। और ये आपका प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। ये प्रोग्राम के अंदर जो भी इनपुट स्ट्रीम आई है ये यहाँ पे प्रोसेस हुई है, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद कहता है ये आउटपुट स्ट्रीम के लिए रेडी हो चुकी है। ये बाइट्स है, ठीक है, बाइट्स ऑफ डाटा। आप कुछ भी कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो, जब मान के चलो अपने कीबोर्ड से कुछ भी दे रहे हो, तो जो भी आपने कीबोर्ड से दिया वो कन्वर्ट हो रहा है इनपुट स्ट्रीम के अंदर, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर, बाइट्स के अंदर। वो बाइट्स आगे प्रोग्राम को मिल रहे हैं, प्रोग्राम उसको प्रोसेस करने के बाद जब उसको आउटपुट जनरेट करता है तो आपकी आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू उसको प्रोसेस करता है और स्क्रीन किसके ऊपर आपको डिस्प्ले करता है, आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है जी, आउटपुट डिवाइसेस। तो दिस इज वन इज द कंप्लीट इंटायर प्रोसेस। तो ये पूरा प्रोसेस है। आपकी इनपुट स्ट्रीम जो भी आपने दिया वो इनपुट स्ट्रीम में कन्वर्ट हुआ, कहता प्रोग्राम को मिला, प्रोग्राम ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद कहता आउटपुट स्ट्रीम के अंदर गया और आउटपुट स्ट्रीम ने कहता आपके आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर उसको डिस्प्ले कर दिया। तो ये इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर इसमें आगे बढ़े, आई होप कि आप सबने सुन रखा है इन फाइल हैंडलिंग क्या है, ठीक है। तो मैं उसके बेसिक्स थिंग्स में नहीं जाता, ठीक है। अगर आप जाना चाहते हो तो मैं एक बार आपको फटाफट से बेसिक्स ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि आप सबने ये सुन रखा है फाइल हैंडलिंग बेसिकली क्या है, ठीक है। मैं सीधा इसके प्रोग्रामिंग पार्ट पे आऊंगा। तो फाइल हैंडलिंग बेसिकली क्या है, जितनी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो किसी ना किसी डेटाबेस से सॉल्व होती हैं, ठीक है। वो डेटाबेस हो सकता है आपका MySQL हो,
ठीक है जी। अगर तो आपका स्मॉल डेटा है तो हम फाइल्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी। थोड़ा सा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और स्ट्रक्चर डेटा है तो हम माइस्क्ल यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है तो फिर हडूप काइंड ऑफ थिंग्स आपके पिक्चर में आती हैं, ठीक है, हडूप, नो सीक्वल काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये पूरी पिक्चर है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, डेट इज द फाइल हैंडलिंग। तो हमें क्या करना है, डेटा फाइल में से रीड करके उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद कहता है हमें उसे कंसोल स्क्रीन पे लेके आना है। अगर मैं इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो कहता है ये डिस्क है, आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल पड़ी है, ठीक है, कुछ भी फाइल हो सकती है, ABC वट एवर, जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हो रख सकते हो। तो ये कहता इनपुट स्ट्रीम के थ्रू, कहता हमने उसको रीड किया, ठीक है जी। इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हमने उसको रीड किया, इस फाइल को हमने रीड किया। रीड करने के बाद कहता हमने प्रोग्राम को दे दिया, ठीक है, हमने प्रोग्राम को दे दिया। प्रोग्राम के अंदर जो भी आपने एक लॉजिक लगाया था, उस लॉजिक ने इनपुट स्ट्रीम्स को पढ़ा, क्योंकि ये डिस्क को नहीं जानती, ठीक है ना, ये फाइल को नहीं जानता। आपका जो प्रोग्राम है वो किसको समझता है, इनपुट स्ट्रीम को समझता है, क्योंकि स्ट्रीमिंग मतलब क्या है, द फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग, डेटा ट्रांसफर बेसिकली, ठीक है। जो डिस्क से उठ के आया, स्ट्रीम के थ्रू में कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा आपको मिला और आपने उसको प्रोग्राम को दिया, प्रोग्राम ने उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद कहता उसको आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू उसको प्रोसेस करने के बाद उसको राइट कर दिया, कहता डिस्क के ऊपर। तो ये पूरा फाइल हैंडलिंग का सिनेरियो है। यानी कि आपने फाइल को डिस्क में से रीड किया, ठीक है जी। डिस्क में से जब रीड किया आपने उसको प्रोग्राम को सप्लाई किया। प्रोग्राम को सप्लाई करने के बाद कहता वो जो भी आपकी लॉजिक हुआ, जो भी आपकी प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद आपने अपना लॉजिक लिखा था कि उसको फाइल के अंदर दोबारा राइट करना है। तो कहता दो चीजें इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, वन इज द इनपुट स्ट्रीम एंड सेकंड वन इज द आउटपुट स्ट्रीम। दो चीजें, क्योंकि जो भी आपका फाइल हैंडलिंग है, ठीक है, जो भी आपका फाइल हैंडलिंग है वो इसी को समझता है, स्ट्रीमिंग को समझता है, ठीक है ना। वो स्ट्रीम है, आप कुछ भी कर रहे हो वो स्ट्रीम में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लिखते हैं, उसका मतलब क्या है, आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहता है इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम को समझने के लिए उसको टाइप कास्ट कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने ऊपर क्या लिखा था, आईओ स्ट्रीम नाम की फाइल को रीड किया था। जब भी आप यानी कि कीवर्ड से कुछ भी लिखो कि उस टाइम पे हम फाइल हैंडलिंग नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फाइल हैंडलिंग। तो हम सिंपल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कर रहे हैं, यानी कि हम कीबोर्ड से जब भी आप 1 प्रेस करते हो, 2 प्रेस करते हो, ठीक है, वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद वो प्रोसेस किस फंक्शन के थ्रू हो रहा है, वो सीन के थ्रू प्रोसेस हुआ, यानी कि सीन ने उसको इनपुट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। अब इनपुट स्ट्रीम ने जब उसको कन्वर्ट किया तो फिर आपने उसको प्रोसेस किया, A+B किया, ठीक है ना, 10+20 किया, वट जो भी आपका लॉजिक था। फिर आपने उस प्रोसेस डेटा को कहां पे लिखा, कहता आउटपुट स्ट्रीम को दे दिया। तो आउटपुट स्ट्रीम कौन करता था, सी आउट करता था, ठीक है ना। तो आउटपुट स्ट्रीम कौन कर रहा था, वो सी आउट कर रहा था। तो यानी कि हमें ऊपर सबसे पहले बताया है कि भैया अगर सी इन सी आउट में यूज कर रहा हूं तो वो किसके ऑब्जेक्ट है, कहता वो इनपुट आउटपुट के ऑब्जेक्ट है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट है। तो कहता उनको यूज करके तू काम कर, ठीक है जी। तो अगर मैं पूरा सिनेरियो बताऊं, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, अगर मैं एक फाइल की बात करता हूं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की, ठीक है, तो इसके अंदर फर्दर इनहेरिट हो रही है क्लासेस, ठीक है, इज स्ट्रीम यानी कि इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, और एक मेजर क्लास है दैट इज द ओ स्ट्रीम, दैट इज द आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको इंपोर्ट करने का मतलब हम सबको इज स्ट्रीम को भी इंपोर्ट कर रहे हैं और आउट को भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको सिंपल एक को इंपोर्ट करना है तो आप ऊपर लिखो हैश इंक्लूड ओ स्ट्रीम, ठीक है ना। अगर सिर्फ इनपुट को करना है तो हैश इंक्लूड इज स्ट्रीम, आई स्ट्रीम बेसिकली, ठीक है। अब ठीक है, ये जो मेजर फाइल है ये आईओएस फाइल है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, ठीक है, इसके अंदर जो है कहता इन दोनों को इंपोर्ट करके एक फाइल बन रही है डेट इज दी, ठीक है जी, आईओ स्ट्रीम। इन दोनों को इंपोर्ट करके एक फाइल बन रही है डेट इज दी आईओ स्ट्रीम। इस फाइल को इंपोर्ट करके एक फाइल बन रही है डेट इज दी इफ स्ट्रीम, ठीक है जी, इफ STREM। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है सारा, अगर आप देखो इस फाइल को इंपोर्ट करके बन रही है ऑफ स्ट्रीम, ठीक है जी। अब इस फाइल को इंपोर्ट करके बन रही है
एफ स्ट्रीम। लो जी, ये पूरी हायरार्की है। और ये दोनों जो फाइलें हैं, ठीक है, ये दोनों जो फाइलें हैं ये किसके लिए यूज होती हैं? ये फाइल हैंडलिंग की हेडर फाइल है। अब देखो सीधी सी बात है ना। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं शुरू से डिस्कस करके आ रहा हूं। कहता iOS क्या है? एक मेजर क्लास है, एक बेस क्लास है iOS। कहता उसको जब मैंने इंपोर्ट किया तो मेरे पास एक क्लास बनी iStream। ठीक है, ये मदर हो गया, ठीक है, ये मान के चलो आप फादर हो गए। ठीक है, तो इन दोनों को इंपोर्ट करके कहता कौन सी फाइल बन रही है? iOStream फाइल बन रही है। ये आप हो गए, यानी कि आपके अंदर ये दोनों फीचर है। ठीक है ना, आपके अंदर ये दोनों फीचर्स है, इनपुट के भी और आउटपुट के भी। अब आप, ये क्लास एक बेस क्लास है किसके लिए? एफ क्लास के लिए, डेट इज द एफ स्ट्रीम। अब एफ स्ट्रीम में अंदर क्या है? कहता दोनों फीचर है, रीड का भी और राइट का भी। यानी कि यू कैन डू बोथ ऑफ द फीचर, रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ इफ क्लास को इंपोर्ट करोगे तो सिर्फ आप इनपुट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि रीड कर सकते हो। अगर आप ऑफ क्लास को यूज करोगे तो सिर्फ आप आउटपुट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दोनों के साथ डील करना है, यानी कि आपको राइट भी करना है, आपको रीड भी करना है, तो उस टाइम पे आप कौन सी क्लास यूज करोगे? एफ स्ट्रीम नाम की क्लास को इंपोर्ट करोगे। चलो ये तो क्लियर हो चुका है कि यानी कि जब भी आपने फाइल हैंडलिंग करनी है तो आपको किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। या तो अगर आप इनपुट काम कर रहे हो, सिर्फ आप ओपन का काम कर रहे हो, रीड का काम कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे आपको किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? उस टाइम पे आपको इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना है। लेकिन जब आपको राइट करना है तो उस टाइम पे आपको ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना है। लेकिन आप चाहते हो कि बार बार मैं ना तो इफ करूं ना तो ऑफ करूं, मैं एक ही क्लास, बस एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, दैट इज द एफ स्टेट। इसके अंदर दोनों फीचर्स होंगे, इनपुट भी और आउटपुट भी। यानी कि आप रीड भी कर सकते हो, आप राइट भी कर सकते हो जब आप एफ क्लास का, यानी कि अगर एफ स्ट्रीम लिखूं, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं एफ आउट, ठीक है, या एफ ऑब्जेक्ट बनाऊं या obg1 बनाऊं, तो ये जो obg1 है इसके पास दोनों फीचर है, ये रीड भी कर सकता है, ये राइट भी कर सकता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये लिखूं इफ स्ट्रीम, ठीक है जी, obg, तो इसके पास सिर्फ एक ही फीचर है, ये सिर्फ रीड कर सकता है। अगर मैं लिखूं ऑफ स्ट्रीम obg, तो इसके पास एक ही फीचर है, ये सिर्फ आउटपुट कर सकता है, राइट कर सकता है। तो ये तरीका है, ये तरीका है। तो चॉइसेस अगेन योर, कि आपने किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। अगर आप दोनों का बना लोगे तो बेटर है, इससे क्या रहेगा कि आपको बार बार इसकी टेंशन नहीं है। ठीक है ना, अगर आप एक एक बनाना चाहते हो तो ये भी मेथड ठीक है। सम बुक्स में और सम वेबसाइट्स में, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, और कईयों में क्या करते हैं, एक एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चॉइसेस अगेन योर। अब आपको पूरी हायरार्की पता लग चुकी है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बेस क्लास है, उसको इंपोर्ट करके ये क्लास बनी है, ठीक है, iOS को इंपोर्ट करके, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम और क्लास को इंपोर्ट करके आपकी एफ स्ट्रीम है। अगर आई स्ट्रीम की बात करो तो सिर्फ एक ही क्लास है, ओ स्ट्रीम की बात करो तो सिर्फ एक ही क्लास है, दैट इज द ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर आप ऊपर हम आयो स्ट्रीम को कर लेते हैं तो हम सी इन भी कर सकते हैं, सी आउट भी कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ इफ स्ट्रीम करता तो मैं सिर्फ सी इन कर सकता हूं, सी आउट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं सी इन कर सकता हूं, सी आउट नहीं कर सकता। अगर मैं ऑफ स्ट्रीम करूं तो मैं सिर्फ सी आउट कर सकता हूं, सी इन नहीं कर सकता। तो ये पूरी हायरार्की है। ठीक है, ये पूरी हायरार्की है। और फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमेशा ओपन। मैं बाद में आऊंगा इसके ऊपर, फाइल हैंडलिंग के ऊपर, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटी मोटी दो चार चीजें हैं, वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, छोटी सी दो चार चीजें हैं, तो वापस बैक टू द इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ओके, सो अब आपको आइडिया हो गया पूरा कि हमें क्या करना है। अब हमें बाइट्स के साथ खेलना है, यानी कि हमें फाइल में से डेटा रीड करना है और फाइल में से डेटा राइट करना है। हम उनके साथ खेलेंगे, ठीक है, लेकिन उनके साथ खेलने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स रहते हैं, फंक्शन रहते हैं, ठीक है, हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ठीक है, दैट इज बेटर अप्रोच। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पुट एंड गेट की, पुट एंड गेट फंक्शन, ठीक है जी, पुट एंड गेट फंक्शन। तो ये जो पुट एंड गेट फंक्शन है, ठीक है, ये काम क्या करते हैं? कहता है ये एक कैरेक्टर को रीड और राइट करने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि एक कैरेक्टर को ये रीड करेगा, यानी कि इनपुट होगा एक कैरेक्टर, आउटपुट होगा एक कैरेक्टर। ठीक है, टू हैंडल ए सिंगल कैरेक्टर, बेसिकली अगर आपको सिंगल कैरेक्टर को हैंडल करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, ये काम कैसे करता है।
ठीक है, इसकी थोड़ी वर्किंग फंक्शनैलिटी देखते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है जी, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का ही ऑब्जेक्ट है, उसका ही मेथड है। आपको एफ स्ट्रीम को अभी हम एफ स्ट्रीम के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं करना है, हम सिर्फ स्ट्रीमिंग के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेसिस एसटीडी, ये तो अब आप सबको पता लग गया कि एसटीडी हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। इंट मेन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कर रहा हूं इंट काउंट, एक मैंने सिंपल सा वेरिएबल लिया दैट इज द काउंट, और एक मैंने कैर सी नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सी आउट ऑफ इनपुट टेक्स्ट, अब मैं कर रहा हूं इनपुट टेक्स्ट। तो मैंने जब इनपुट टेक्स्ट किया तो अब देखो यहां पे मैं क्या यूज कर सकता हूं, सी इन डॉट गेट, तो कहता है इसके अंदर मेथड है ये सी इन किसके अंदर है, आयोस्ट्रीम के अंदर है, ठीक है। तो इसका मैं जो ऑब्जेक्ट के साथ इसका मेथड लेके आ रहा हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ इसका मेथड लेके आ रहा हूं। अगर आप ये देखो ना, सी इन ऑफ दिस वन, तो ये क्या है, ये आपकी वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हम यही करते हैं ना, सी इन ऑफ दिस वन, तो हमने ऑपरेटर को ओवरलोड कर रखा है, पहले से ही हो रखे हैं ये ऑपरेटर ओवरलोड। तो ये उसका मेथड है गेट, ठीक है। गेट के अंदर मैं क्या पास कर रहा हूं, सी पास कर रहा हूं, गेट के अंदर मैं सी पास कर रहा हूं, यानी कि जो भी तू रीड करेगा वो किसके अंदर जाएगा, वो गेट करेगा। कौन गेट करेगा, वो जो भी तू लिखेगा वो गेट होगा, और गेट होने के बाद किसके अंदर जाएगा, कहता सी कैरेक्टर के अंदर चला जाएगा, और सी क्या है, कहता कैरेक्टर है, ठीक है जी। सी क्या है, कैरेक्टर है, यानी कि तू पढ़ता जाएगा कैरेक्टर को, ठीक है, तू पढ़ता जाएगा, ओके। या तो आप ऐसे लिख दो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू सी इन डॉट गेट, ये भी तरीका सही है। चाहे तो आप इसके अंदर वो पैरामीटर पास कर दो, चाहे आप इसके अंदर अगर पैरामीटर नहीं पास करना चाहते तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस इज अगेन योर, ठीक है। तो आपने गेट किया, अब कहता मैं चला रहा हूं वाइल, ठीक है ना, ये सिंगल बाय सिंगल कैरेक्टर को रीड कर रहा है, सिंगल बाय सिंगल कैरेक्टर को रीड कर रहा है। कहता वाइल सी नॉट इक्वल्स टू स्लैश एन, तो बाय डिफॉल्ट जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, स्लैश एन होता है, मतलब कि नेक्स्ट लाइन, जैसे ही आपने एंटर मारा, ठीक है, आप लिखते जा रहे हो, आपने कुछ लिखा, ठीक है, आपने मान के चलो एक लाइन लिखी पूरी, ठीक है, जैसे ही आपने स्लैश एन मारा तो वो क्या हो जाएगा, कहता वो क्या हो जाएगा, वो वहीं पे टर्मिनेट कर देगा, और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये रीड कर रहा है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है। आपने सबसे पहले कैरेक्टर लिया, वो लूप में आया, तो कहता लूप में जब वो आया उसने देखा कि नहीं वो एंटर नहीं है, यानी कि स्लैश एन नहीं है, तो आप उसने फिर मांगा सी आउट ऑफ, आप देखो सी आउट है, ठीक है ना, सी आउट डॉट पुट, कहता फिर से कैरेक्टर मांग, ठीक है, उसने फिर से कैरेक्टर मांग लिया, ठीक है। अब सी आउट प्लस प्लस कर रहा हूं मैं, यानी कि मैं काउंट कर रहा हूं मैंने कितने कैरेक्टर लिखे, ठीक है। अब उसके बाद मैंने फिर मांगा सी इन डॉट गेट, ठीक है। तो ये दो चीजें, अब हुआ क्या ध्यान से देखते हैं, कहता सबसे पहले आपने जैसे ये प्रोग्राम चला, आपने पहला कैरेक्टर डाला, मान के चलो एन डाल दिया, अब उसके बाद इमीडिएटली वो किसके अंदर आया, वो लूप के अंदर आया, उसने चेक किया कहीं सी स्लैश एन तो नहीं है, कहता नहीं है, तो स्क्रीन के ऊपर एन डिस्प्ले कर दे। अब उसके बाद कहता सी प्लस प्लस कर दे, यानी कि काउंट प्लस प्लस कर दे कि एक कैरेक्टर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद उसने फिर आपसे कैरेक्टर मांगा, आपने फिर लिख दिया, ठीक है, आई, उसने फिर चेक किया क्या ये स्लैश एन तो नहीं है, कहता नहीं ये स्लैश एन नहीं है, उसने फिर आपसे उसको फिर उसने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। जब उसने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया, इसने आपसे फिर एक कैरेक्टर मांगा, अब की बार आपने एंटर प्रेस कर दिया, जैसे ही एंटर प्रेस हुआ तो उसका मतलब क्या है कि वो स्लैश एन है, तो जैसे ही वो स्लैश एन हुआ उसने ये प्रोग्राम को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। यानी कि अब इस पूरे कहानी का अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो ये क्या था, एक कैरेक्टर आ रहा था, हम उसको रीड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ पुट, यानी कि वी आर रीडिंग वन बाय वन कैरेक्टर, हम एक कैरेक्टर वन बाय वन उसको रीड कर रहे हैं। तो सी एक वेरिएबल था, सी के अंदर पहले एन आया, ठीक है, उसके बाद सी के अंदर फिर आई आया, ठीक है, सी के अंदर टी आया, ठीक है, सी के अंदर फिर आई आया, सी के अंदर फिर एन आया, व्हाटएवर जो भी आप डालते जा रहे हो, ठीक है। अब एंड में आपने जैसे ये नाम पूरा हुआ आपने एंटर डाल दिया, अब सी के अंदर स्लैश एन है, तो बाय डिफॉल्ट एंटर का मतलब क्या है, स्लैश एन है, तो जैसे ही स्लैश एन है वो उसने लूप चेक किया, तो कहता वो लूप कहता वो फॉल्स हुआ, और जैसे ही वो फॉल्स हुआ तो कहता इसने क्या कर दिया,
इसने क्या कर दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है जी, तो ये पूरा सिनेरियो है और एंड में आप दिखा रहे हो सी आउट ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो वो आप दिखा रहे हो, काउंट की वैल्यू को आप डिस्प्ले कर रहे हो। दैट्स इट। चलो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ये कोड आप जब रन होगा तो प्रोबेबली ज्यादा समझ आएगा। ठीक है तो इसी को ले लेते हैं, नेम स्पेसिस वाले कोई। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम किया मैंने, अब इसका अपने को कोई रोल नहीं है तो इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया, COUNT। जस्ट मेरा जो टारगेट है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करना है। ठीक है, और एक मैंने कैरेक्टर लिया C। ठीक है, और मैं यहां पे कर रहा हूं C आउट ऑफ जस्ट डिस्प्लेइंग द मैसेज एंटर टेक्स्ट। तो आपको मैं डिस्प्ले कर रहा हूं स्क्रीन के ऊपर कि टेक्स्ट एंटर करो। ठीक है जी, एंटर किया टेक्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद cin डॉट गेट, मैंने गेट किया। ठीक है, गेट करके C के अंदर डाल दिया। ठीक है जी, अब उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मेरी वाइल है, कहता तब तक पढ़ता जा, डिस्प्ले करता जा जब तक C जो है नॉट इक्वल्स टू /n। ठीक है, जैसे ही आप एंटर नहीं मारते जब तक, कहता तब तक इसको क्या करता जा, तब तक इसको पढ़ता जा। ठीक है जी, ओके। तो मैं C आउट स्क्रीन के ऊपर पुट कर रहा हूं। ठीक है जी, स्क्रीन के ऊपर पुट ऑफ C कर रहा हूं, तो मैंने पुट ऑफ C किया। ठीक है, उसके बाद COUNT प्लस प्लस काउंट मैंने प्लस प्लस किया, यानी कि कितने कैरेक्टर मैंने रीड किए वो भी मैं चेक कर रहा हूं। और उसके बाद मैंने फिर मांगा cin ऑफ गेट ऑफ C। ये लो। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी लूप, कुछ भी नहीं किया हमने। अब जब रन होगा तो आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। C आउट ऑफ /n। ठीक है, कैरेक्टर्स आर। ठीक है कि टोटल जो अपने कैरेक्टर्स हैं वो कितने हैं, COUNT काउंट। ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूं। ठीक है, नेम स्पेसी नाम से ही ये सेव हो चुका है। ठीक है, ओके। ये लो, कहता है एंटर टेक्स्ट, मैंने डाला n। ठीक है जी, ITIN। ठीक है, ये मैंने पूरा डाल दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर मारा, ये लो जी, जैसे ही मैंने एंटर मारा वो खत्म हो गया। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 5। ठीक है ना, जैसे ही मैंने एंटर मारा वो खत्म हो गया। कहता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये रीड कर रहा है। ये लो NITIN। ठीक है, NITIN NITIN मैं जितना मर्जी लिख दूं। ठीक है, मैं जितना मर्जी लिख दूं। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर मारा उसने काउंट करके दे दिया ये 112 है। ठीक है, तो ये स्ट्रीम मेरी जो रीड हो रही है ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हो रही है। गेट किया, ठीक है जी, मैंने पहले गेट किया, वो C उसने चेक किया नॉट इक्वल टू /n। ठीक है जी, नॉट इक्वल टू /n है। चलो जी, उसने पुट किया। ठीक है, उसने काउंट को प्लस प्लस किया, उसने आपसे फिर से एक कैरेक्टर मांगा। वो करता गया करता गया करता गया करता गया। तो ये आउटपुट स्ट्रीम थी, जैसे ही वो टर्मिनेट हुआ उसने आउटपुट स्ट्रीम को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। तो ये तरीका है। ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ पुट एंड गेट। अपने पास एक और है। ठीक है, अपने पास और भी है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, कई बार हमें पुट यूज करना पड़ जाता है, कई बार हमें गेट यूज करना पड़ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो अपने पास है गेट लाइन एंड राइट। ठीक है जी, तो ये मोर एफिशिएंट वे है। ठीक है, ये मोर एफिशिएंट वे है। तो ये क्या है, कहता होल लाइन को रीड करना। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर था, दिस इज कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। इनपुट स्ट्रीम को आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहे हो, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो। तो कहता अगला जो अपने पास तरीका है, कहता वो कौन सा है, कहता गेट लाइन एंड राइट। ये दो तरीके, ये एफिशिएंट वे है। नॉर्मली हम यही यूज करते हैं मैक्सिमम जब भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कहता cin डॉट गेट लाइन। ठीक है जी, गेट लाइन। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कहता लाइन और साइज। ठीक है, तो ये उसका सिंटेक्स है।
ये उसका सिंटैक्स है। ठीक है, ये लाइन का मतलब क्या है कि आपका एरे जाएगा, करेक्टर एरे जाएगा। साइज का मतलब उसका साइज कितना है। फॉर एग्जांपल ऐसे कैर ऑफ नेम, नेम नाम का एक एरे है, उसके अंदर मैंने 20 पास कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, सी इन डॉट गेट लाइन। तो गेट लाइन का मतलब क्या है कि नेम के अंदर तूने जितना लिखा है सारे का पढ़ दे, और उसकी लेंथ जो मैं बता रहा हूं, कहता मैं 20 लेंथ बता रहा हूं। ठीक है, तो ये एफिशिएंट वे है, दिस वन इज द एफिशिएंट, कई हम नॉर्मली यही यूज करेंगे। ठीक है जी। अगर लिखना है तो वो किसका फंक्शन है, वो सी आउट का मेथड है। ठीक है, सी आउट ऑफ डॉट राइट। ठीक है जी, मैं राइट कर रहा हूं, तो मैं क्या राइट कर रहा हूं, लाइन कर रहा हूं, और साथ में क्या दे रहा हूं, साइज दे रहा हूं कि भैया ये मेरी लाइन है, यानी कि ये वाला जो अब यहां पे क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, और उसका साइज कितना है, कहता 20 है। तो कहता ये स्क्रीन के ऊपर राइट कर दे। ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर राइट कर दे। तो ये तरीका है, दिस वन इज दी अनदर वे बाय विच यू कैन परफॉर्म। ठीक है, चलो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको चीजें ज्यादा समझ आ जाएंगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आपको चीजें जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। अब जो मैं कर रहा हूं, मैं ये राइट और गेट लाइन मेथड को यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसको जो है वो रब किया। ठीक है जी, मैंने क्या लिखा है, कैर एस्टिक साइन ऑफ string स्ट्रिंग 1। ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिखा C++। ठीक है जी, ये मेरी एक C++ नाम की स्ट्रिंग है। तो यहां पे मैं एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूं, इंक्लूड string। ठीक है जी, मैंने स्ट्रिंग नाम की। अब हम सबको पता है स्ट्रिंग नाम की लाइब्रेरी करती क्या है, हम इसके बारे में इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद मैं ले रहा हूं कैर दैट इज द स्ट्रिंग 2। इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V। तो इसके अंदर मैं दे रहा हूं 2। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रोग्रामिंग। यहां पे मैंने लिख दिया, यानी कि दो स्ट्रिंग्स है मेरे पास, एक के अंदर C++ है और दूसरे के अंदर प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो ये मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, दो स्ट्रिंग्स मैंने डिफाइन की, स्टैटिक स्ट्रिंग्स मैंने डिफाइन की, यानी कि स्ट्रिंग 1 के अंदर C++ और स्ट्रिंग 2 के अंदर कहता प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, द नेक्स्ट स्टेप इज इंट m, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, strlen, है ना, आपको पता ही है, ये मुझे क्या देगा, स्ट्रिंग 1 की लेंथ दे देगा। ठीक है जी, स्ट्रिंग 1 की लेंथ दे देगा, और कंट्रोल, इसको मैं कर रहा हूं कंट्रोल C कंट्रोल V। तो यहां पे मैंने n लिखा, तो ये मुझे स्ट्रिंग 2 की रिटर्न कर देगा, स्ट्रिंग 2 की लेंथ रिटर्न कर देगा। यानी कि ये जो दोनों मेथड है ये कहां से आए हैं, कहता है ये इस क्लास के अंदर से आए हैं, जो हमें दोनों की लेंथ रिटर्न कर देगा, स्ट्रिंग 1 की और स्ट्रिंग 2 की। वेरी गुड। ओके, अब उसके बाद आगे चलते हैं। कहता मैंने एक लूप बनाया फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, ठीक है जी, n i प्लस प्लस। वेरी सिंपल। तो एक मैंने लूप बनाया जो n की लेंथ के अकॉर्डिंगली चलेगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, सी आउट ऑफ, अब मैंने राइट यूज करना है। ठीक है जी, क्या क्या राइट में क्या जाएगा, आपको पता ही है, कहता string स्ट्रिंग 2, यानी कि वो जो भी एरे हमने डिफाइन किया है, या आप स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद कहता उसकी जो लेंथ है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है, अब इसकी जो लेंथ है मुझे नहीं पता, मुझे पता है बेसिकली कितनी है, n है, लेकिन मैं n नहीं दे रहा। ठीक है, अब मैं i पास कर रहा हूं। ठीक है, i पास कर रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगी, और मैं साथ में कर रहा हूं सी आउट ऑफ /n। ठीक है जी, सी आउट ऑफ, ये जो है मेरी, ये स्ट्रिंग 2 के लिए लाइन बाय लाइन। अभी इसको एक बार रन करके देखते हैं, देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। होपफुली वी डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ एरर, lots of errors, str was not declared in the scope, string 2 programming, कोई मिस्टेक कर रखी है, पता नहीं अब कहां पे कर रखी है। IOStream स्ट्रिंग भी है, दोनों तो है ऊपर,
एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं अभी रिमूव और इसको करते हैं सेव। 1 मिनट, पता नहीं क्या मिस्टेक की है, कन्वर्टिंग वार्निंग है या एरर है। हैश इंक्लूड सी स्ट्रिंग, कहता जी सी स्ट्रिंग यूज करो। 1 मिनट, forbidden converting string constant to the character। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एरे ले लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, फोरबिड कर रहा है तो यहाँ पे स्ट्रिंग ही चल जाएगा। ये कर देते हैं इसको, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है ये ठीक है। अब ये देखो, ये आपका पिरामिड बन गया। मेरे दिखाने का मतलब क्या था, ठीक है, उससे भी हो जाएगा, डोंट वरी। अगर आपको इसमें डाउट है तो मैं उसमें कर देता हूँ। स्ट्रिंग यहाँ पे यूज कर लो, स्ट्रिंग यहाँ पे यूज कर लो, ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ पे यूज कर लो, कांस्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे ऐसे यूज करो। अभी ये वार्निंग है, बेसिक ओ स्ट्रिंग, बेसिक ओ स्ट्रिंग फाइल इंक्लूड, वार्निंग है या एरर है ये देखो पहले। ये चलना तो चाहिए, ये ठीक तो है सारा। ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और बताता हूँ जी, बताता हूँ, डोंट वरी। इसको पहले एक बार सेट कर दूं मैं, फिर बताता हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या किया है। 2 को रहने दो, इसको कमेंट करो अभी के लिए। अब एक मिनट देखो जरा, एरर क्या फेंक रहा है। अरे ही ले सी स्ट्रिंग, चलो कोई बात नहीं, इसको इस तरह से ही करते हैं। देखो मैंने क्या किया, ऊपर सी स्ट्रिंग लिया, अब उसके बाद मैंने एक एरे डिफाइन किया, ठीक है जी, स्ट्रिंग 1 नाम का, स्ट्रिंग 2 नाम का। तो ये उसकी लेंथ कैलकुलेट करी, यानी कि अगर इसकी लेंथ की मैं बात करूं तो इसकी लेंथ मुझे 3 आएगी, इसकी लेंथ मुझे आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इसकी 11 आएगी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक लूप बनाया जो कहां से कहां तक चलेगा, तो 0 से लेकर के 10 तक, यानी कि अगर इसकी इंडेक्सिंग की बात की जाए तो वो 0 है, 0 से लेकर के 10 तक वो लूप मेरा चलेगा, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, राइट का मतलब क्या है, राइट का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, आप राइट कर रहे हो। राइट का मतलब कंसोल स्क्रीन के ऊपर लिख रहे हो, लेकिन क्या लिख रहे हो, अब जो राइट आपका पैरामीटर, आपका राइट जो मेथड है, वो जो मेथड है 2 तरह के पैरामीटर्स लेता है। तो पहला जो पैरामीटर है, कहता किसके लिए तू लिखना चाहता है, किसको लिखना चाहता है, कहता है ये मैं स्ट्रिंग 2 को लिखना चाहता हूं। अब स्ट्रिंग 2 के अंदर क्या है, कहता प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब ये पूरी लाइन को रीड करना चाहता है, क्योंकि जो राइट मेथड है वह पूरी लाइन को रीड करता है, तो मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैंने ये आउटपुट दिखाने के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जब तू पहली लूप चले तो तू सिर्फ 0 तक रीड करे, जब
दूसरी लूप चले तो i की वैल्यू 1 हो रही है तो तू 0 1 को रीड करे, ठीक है। जब तीसरी लूप चले तो 0 1 2 को चले, उसके बाद 0 1 2 3 0 1 2 3 4, यानी कि मैं i की वैल्यू के साथ उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। आपने देखा होगा कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भैया ये पैटर्न प्रिंट करके दिखाओ, तो मैंने इसलिए ये पैटर्न उठाया है, इसलिए मैंने आपको ये कोड बताया है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पैटर्न है, इसको प्रिंट करके दिखाओ। आपको इसको इस तरह से प्रिंट करना है कि कोई भी प्रोग्रामिंग पैटर्न है, या दैट यू आर सपोज टू प्रिंट समथिंग लाइक दिस। ये कई बार इंटरव्यू में आया है क्वेश्चन, एमसीक्यूज में आया है, या आपको टेक्निकल इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो पैटर्न है, कोई भी वो वर्ड दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि 1 बाय 1 उसको प्रिंट करके दिखाओ। तो ये देखो पूरा ये पैटर्न, तभी मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। अगर मैं लिख देता, अगर मैं ये फॉर लूप ना लगाता, मैं सिंपल लिख देता सी आउट डॉट राइट, ठीक है। मैं किसको राइट करना चाहता हूं, कहता मैं स्ट्रिंग 2 को राइट करना चाहता हूं। मैंने स्ट्रिंग 2 के एरे को राइट किया, ठीक है। और उसके साथ में कितने कैरेक्टर राइट करना चाहता है, कंटिन्यूस तो कितनी स्ट्रीमिंग को रीड करना चाहता है, कहता जी मैं चाहता हूं 5 को, ठीक है, 5 को। तो 5 का मतलब क्या है कि ये 0 से लेकर के 4 तक के जितने भी कैरेक्टर होगा वो रीड कर देगा, यानी कि 0 1 2 3 4। तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो यही आएगी, PROGR, ठीक है, PROGR। अगर मैं आपको दिखाऊं, चलो ठीक है जी, आपको एक बार दिखाई देता हूं। तो मैं ये कोड हटा रहा हूं, मैं सिंपल क्या लिख रहा हूं, सी आउट डॉट राइट, इसको राइट करना आपने स्ट्रिंग 2 को, कितने, कहता जी 4 या 5। तो 5 का मतलब क्या है, 0 से लेकर के 4 तक। तो अगर आप आउटपुट देखो स्क्रीन के ऊपर तो PROGR आएगा, ये लो जी, ये लो PROGR। अगर मैं यहां पे कर दूं 8, वो कितने रीड करेगा, वो 8 करेगा, ये लो जी, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा स्मार्टली काम कर दिया, ठीक है। अगर मैं डाल देता हूँ 81, तो देखते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, ठीक है, हो सकता है वो सारा रीड कर ले, ये लो जी। और उसके बाद उसने क्या रीड कर दिया, कहता है ये बाइनरी बाइट्स को, ये आपके सीरियलाइजेशन ऑब्जेक्ट्स को उसने रीड कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो, उसके बाद खत्म हुआ, लेकिन उसने 81 जाने के लिए उसने क्या किया, ये सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट थे उसको रीड कर दिया, ठीक है। तो डोंट लीव अबाउट इट। तभी मैंने स्ट्रिंग लेंथ की लेंथ निकाली, ठीक है, तभी मैंने उसकी लेंथ निकाली और लेंथ पास कर दी कि भैया इसकी जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे रीड करना है, दैट्स इट। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम देखो, अगर मैंने साथ में दिया कि मुझे 5 करने हैं तो 5, मुझे 8 करने हैं तो 8, मुझे 10 करने हैं तो 10, ये लो जी, ये लो। कहता मुझे 8 मतलब 0 से लेकर के 7 तक के उसने कैरेक्टर्स जो है आपको रीड कर दी, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो राइट जो मेथड है, अब इसका मेरा जो कहने का मतलब है, राइट जो मेथड है, ठीक है ना, राइट और गेट लाइन। तो गेट लाइन क्या करेगा, पूरी लाइन रीड कर लेगा, ठीक है जी, पूरी लाइन रीड कर लेगा। राइट मेथड क्या करेगा, आप जितनी पूरी लाइन में से, अब क्योंकि जब आप डेटा रीड करोगे तो उधर हो सकता है कि आप कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर रीड करो, तो बेटर है कि आप पूरा डेटा लाइन बाय लाइन रीड कर लो, या लाइन बाय लाइन आप उसको लिखो, ठीक है। तो चॉइस इज अगेन योर, आपको जो ठीक लगता है आप उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हो। तो ये दिखाने का मेरा मकसद था आपको कि गेट और पुट, क्योंकि यही आगे यूज होने, अब जब हमने फाइल हैंडलिंग करनी है तो हमने मैक्सिमम इनके साथ ही यूज करना है, गेट और पुट को, ठीक है। नॉर्मल भी आप इसको यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो मैंने नॉर्मल इसमें फाइल हैंडलिंग नहीं यूज की, लेकिन मैंने इसको यूज कर लिया, ठीक है। तो चॉइस इज अगेन योर कि आपको कैसे चलना है, ठीक है। तो हम आगे जब प्रोग्राम बनाएंगे तो हम फिर सी आउट भी यूज करेंगे, ठीक है। जब कंसोल के ऊपर दिखाना है तो सी आउट भी यूज करेंगे, ऑब्वियस है, कंसोल के लिए तो सी आउट ही चलेगा, ठीक है। आप राइट भी कर सकते हो, पुट भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, बिकॉज हियर इज एवरीथिंग, कुछ भी है, कुछ भी आप यूज करो, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी चीजें हैं, क्योंकि इंटरव्यू में सम टाइम दे कैन आस्क व्हाट इज पुट, व्हाट इज गेट लाइन, ठीक है जी, व्हाट इज द राइट। तो जो पुट है वो सिंगल कैरेक्टर, गेट है सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। पुट एंड गेट दो छोटे हैं तो सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज हो गए। गेट लाइन, नाम ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि पूरी लाइन को गेट कर, ठीक है जी। राइट, राइट जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया पूरी एक लाइन को क्या कर दे, रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है, पूरी लाइन को राइट कर दे। तो ये दो मेथड्स हैं, आपको माइंड में रखने हैं, सम टाइम वी विल यूज देम एज वेल इन आवर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अभी मैं फाइल हैंडलिंग पे नहीं आ रहा, अभी तो मैं सिर्फ आपको इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग के लिए आ रहा हूं, ठीक है। दो चार पॉइंट और हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। मैंने सेट कर दी सी आउट डॉट विड्थ,
मैंने विड्थ सेट कर दी, ठीक है, तो विड्थ मैंने 5 सेट कर दी, ठीक है। अब जब विड्थ 5 सेट की तो मैंने लिखा सी आउट ऑफ 543, ठीक है। तो 543 से पहले क्या हुआ, अब ये देखो कितने करेक्टर हैं, ये 3 करेक्टर है। मैंने विड्थ कितनी सेट की, मैंने 5 विड्थ सेट की, तो यानी कि 2 स्पेसिस आके 543 आ जाएगा, ठीक है, 2 स्पेसिस आके 543 आ जाएगा। तो ये तरीका है, ओके, दिस वन इज ए वे, ठीक है। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये इसको हम बोलेंगे फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। तो सिंपल यहीं पे मैंने क्या किया, सी आउट ऑफ डॉट विड्थ सेट कर दी, दैट इज द 5, ठीक है। अब मैं उसके बाद कर रहा हूं सी आउट ऑफ, ठीक है, सिंपल 543, ठीक है। 543 को जब मैंने किया, मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट दिखाई, तो ये देखो 2 स्पेसिस आ गई आगे। अगर मैं 15 कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। 15 स्पेसिस, कई बार हमें होता है ना कि हमें इस तरह से सेट करना होता है, ठीक है ना, 15 स्पेसिस, ठीक है। फिर उसके बाद ये लो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो यहाँ पे 14 स्पेसिस कर देते हैं, ठीक है। तो ये घर कम होता जाएगा, आगे आप करते जाओ जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो उसके बाद एक और ले लेते हैं एग्जांपल छोटी सी, ठीक है। अगर मान के चलो सी आउट ऑफ वैल्यू है 0.14141414 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये वैल्यू है। तो जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं तो आप देखो आपके सामने ये पूरी आ रही है, ये पूरा आ रहा है आपके सामने 3.14141, ठीक है। लेकिन हमने इसको सेट करना है, इसकी प्रिसीजन को सेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा सी आउट डॉट प्रिसीजन, ठीक है। प्रिसीजन मैंने 2 सेट कर दी, ठीक है। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आती है, ठीक है। सेमीकोलन मैं भूल गया लगाना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार हमें यूज करनी पड़ जाती हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। मैं पूरी तो नहीं एक्सप्लेन करूंगा। ये देखो 2 प्रिसीजन है, मतलब 1 के लिए। अगर आप 3 कर दोगे तो उसकी जो प्रिसीजन सेट हो जाएगी, ठीक है। तो 3 उसकी प्रिसीजन सेट होगी, यानी कि पॉइंट के बाद 2, ठीक है। 4 कर दोगे तो पॉइंट के बाद 3 आ जाएंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें प्रोग्रामिंग करते वक्त कई बार जरूरत पड़ जाती है। आपने भी देखा होगा कि ये चीजों की हमें कई बार जरूरत पड़ जाती है। मैं पूरी तो नहीं करवा पाऊंगा टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आप खुद रिसर्च करो, ठीक है। कि कभी बार ऐसा करना पड़ जाता है, ठीक है, प्रोग्राम को थोड़ा सा स्मूथली सा दिखाने के लिए, ठीक है, रेदर देन कि ये पूरी वैल्यू है, मैं चाहता हूं सिर्फ 2 पॉइंट्स आए या 3 पॉइंट्स आए, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो लास्ट एक मैं आपको और दिखा देता हूं कि ये भी चीजें हैं, ठीक है। सी आउट ऑफ डॉट फिल, ठीक है जी। तो फिल मेथड मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। एस्टिक साइन मैंने यूज किया कि भैया मुझे क्या फिल करना है, मुझे एस्टिक साइन फिल करना है। तो मैं उसके बाद विड्थ सेट कर रहा हूं, सी आउट डॉट विड्थ, ठीक है जी। कितनी विड्थ, कहता जी 10 विड्थ है मेरी प्रॉपर, जो मेरी पूरी विड्थ चलेगी वो 10 चलेगी, ठीक है जी। सी आउट ऑफ, लेकिन जो मेरी वैल्यू होगी वो 5 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखो 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो जो 5 की स्पेस आएगी, ठीक है, जो 5 की स्पेस आएगी वो किससे फिल हो जाएगी, वो इस एस्टिक साइन से फिल हो जाएगी, ठीक है, वो एस्टिक साइन से फिल हो जाएगी। ये लो, अब पता नहीं कहां पे हमने एरर फेंक दी है, कहीं पे हमने एरर फिल, तो फिल मेथड चलना चाहिए, सी आउट डॉट फिल, चल क्यों नहीं रहा, आई डोंट नो। तो सिंगल कैरेक्टर में एक बार लेके देखते हैं, हाँ ठीक है। तो ये कैरेक्टर लेता है जी, हमने स्ट्रिंग पास कर दी थी, ये कैरेक्टर लेता है, ठीक है जी। तो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट,
सर ये विड्थ का क्या सीन है सर इसमें? जैसे 10 पास की हमने तो ये 5 की स्पेस की ले रहे। ठीक है बताता हूँ। तो ये देखो, अगर मैं फिल ना पास करूं तो मैंने सेट कर दिया विड्थ, तो मेरी टोटल विड्थ कितनी, यानी कि मेरे पास जो टोटल मुझे इसको फिट करना है, ठीक है, इसको फिट करना है, कहता है 10 विड्थ में इसको फिट करना है। यानी कि मान के चलो मेरे पास इतनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो कहता है इतनी विड्थ है मेरे पास। तो जो मेरा करेक्टर है वो ये है 5 2 3 4 5, यानी कि 5 है मेरा करेक्टर, जो इसकी जो लेंथ है वो 5 है। तो कहता मुझे इसको फिल लेकिन 10 में करना है। तो जब भी कहता है इसको फिल 10 में करना है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो ये था, तो कहता इसको मैंने 10 में फिल किया, तो आगे मेरे पास कितनी बची, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक ज्यादा मैंने कर दी गलती से, ठीक है। तो आगे मेरे पास कितनी विड्थ बची, कहता मेरे पास 5 विड्थ बची। तो कहता है उस 5 को या तो स्पेस से, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो स्पेस कर देगा, लेकिन मैं चाहता हूं स्पेस ना आए, तो वो एस्टिक फिल कर देगा। आपने देख रखा होगा कई बार होता है कि जो खाली रह जाता है, यानी कि अब आप ऑटोमेटिकली जो रीडिंग करोगे इधर से करोगे, ठीक है। आपको पता है कि आगे ये नल है, ये कुछ भी नहीं है, ये खाली है, आप स्टार की जगह आप हाइफन डाल दो, ठीक है, हाइफन डाल दो, तो ये लो। तो सर हम मतलब कि विड्थ हम उतनी जितनी हमें रिक्वायर्ड है हम उतनी ले सकते हैं, सिर्फ 5 की हाँ जरूरत है हम 5। हाँ, ये देखो, अब जितनी रिक्वायर्ड है उतनी दे दो। अगर आपको विड्थ रिक्वायर्ड है 6 की, ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो अभी 6 की है, तो कहता है ये लो, जो एक बची है, 5 करेक्टर एक बची है, तो हमने कर दी। अगर मैं विड्थ 3 की कर देता हूं तो देखते हैं क्या होता है, तो आधे करेक्टर आएंगे ही नहीं। ये लो, कहता जब 3 की विड्थ है तो कहता उस टाइम पे आपका करेक्टर जितना है वो डेटा नहीं लॉस होगा। अगर 3 दे दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरे करेक्टर 5 है, मैं डेटा लॉस नहीं कर सकता। अगर डेटा कम होता, ठीक है, या विड्थ ज्यादा होती, विड्थ मैंने 20 की दे दी, ठीक है, तो डेटा तो मुझे पूरा दिखाना है, लेकिन जो बचा हुआ है उसको मेरे को कहता हाइफन से फिल करना है। तो यानी कि अगर मुझे फॉर्मेशन करनी है, सीधी सी बात है, अगर मुझे फॉर्मेशन करनी है तो आई कैन यूज समथिंग लाइक दिस। मुझे अगर फॉर्मेशन करनी है तो कहता है मैं इस फॉर्मेटेड कंसोल्स को यूज कर सकता हूं, ठीक है। इसमें और भी है, देयर आर एन नंबर ऑफ अनदर, तो मैंने आपको सिर्फ यही दिखाए हैं, ठीक है, छोटे से दिखाए हैं। अगर कुछ और देखने हैं तो हमें इस पर सर्च करना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है इससे ज्यादा। और तो आप एक काम करना, गूगल करना, ठीक है, गूगल करके उसमें या कोई भी बुक उठा लेना, माइट भी उसके अंदर ये सब कुछ हो, ठीक है, बाला गुरुस्वामी में भी हो सकता है, ठीक है। बहुत कुछ है, विड्थ है, प्रिसीजन है, ठीक है जी, फिल मेथड है, सेट फिल मेथड है, ठीक है। अब सारे तो नहीं डिस्कस हो पाएंगे क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स, लेकिन हाँ मैंने आपको बता दिया कि अगर इन फ्यूचर आपको कुछ ऐसा करना है, यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है, आप कुछ ऐसा करना चाहते हो तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक छोटी सी और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब देखो, पहले तो मैंने जो विड्थ है वो 20 की सेट कर दी, ठीक है। अब उसके बाद जो मैं विड्थ सेट कर रहा हूं, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी, ठीक है। अब एंडल हटाते हैं। अब देखो उसके बाद जो मैं विड्थ सेट कर रहा हूं, मान के चलो मैंने 20 की, यहां पे भी कम कर देते हैं, यहां पे भी 10 कर देते हैं, ठीक है, यहां पे भी 10 कर देते हैं। यानी कि मैंने पहले 10 की विड्थ सेट की, उसके बाद 10 की विड्थ फिर से सेट कर दी। अब की बार जो मेरा करेक्टर है उसको मैं बदल रहा हूं, उसको मैं 56 कर रहा हूं, ये लो। कई बार हमें करना पड़ जाता है प्रोग्रामिंग में ना इस तरह से फॉर्मेशन से, ये लो देखो, ठीक है, कई बार हमें ये फॉर्मेशन करनी पड़ जाती है, कई बार रिक्वायर होती है, तो हमें ज्यादा लॉजिक बनाने की जरूरत नहीं है, अपने पास ये मेथड है। अब इससे आप पता क्या कर सकते हो, इससे मुझे याद नहीं, मैंने एक बार किया तो था, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। ये वाला कोड आप एक फॉर लूप से कर सकते हो, ये वाला कोड आप एक फॉर लूप से कर सकते हो इन टेक्निक्स की मदद से, ठीक है। मैंने शायद आपको कभी बताया भी होगा कि यस वी कैन परफॉर्म दिस थिंग आल्सो इन C++ विद सिंगल लाइन ऑफ फॉर लूप, क्योंकि पाइथन में तो आप 2 से कर लो, 1 से कर लो या 3 से कर लो, ठीक है। ये वाला जो कोड है ना पाइथन के अंदर फीचर है, आप ये कोड एक लूप से कर सकते हो, 2 लूप से कर सकते हो और 3 लूप से कर सकते हो, लेकिन C++ में ये आप 3 लूप से कर सकते हो, ठीक है जी, 2 से भी नहीं होता। लेकिन हाँ, इनकी मदद से आप एक लूप से भी कर सकते हो अगर ऐसी फॉर्मेशन करनी है। मुझे याद नहीं है, मैंने एक बार बनाया था, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं याद है कि मैंने कैसे किया, लेकिन इसी की बदौलत किया था,
ये जो इनपुट आउटपुट आपके फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट है, तो इनकी बदौलत मैंने किया था, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, आप थोड़ा सा रिसर्च करना, तो माइट भी कहीं ना कहीं आपको नेट पे हो सकता है मिल जाए, ठीक है, हो सकता है आपको नेट पे मिल जाए या कहीं और मिल जाए, तो आप एक बार करके देख लेना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आ गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है टू बी ऑनेस्ट, अभी ये खत्म नहीं हुआ टॉपिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको हम कवर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तब कवर होता है जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत कम है, बहुत रेयर चांसेस है कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये कुछ मेथड है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हाँ आप इसको कर सकते हो, फॉर्मेटेड कर सकते हो, ठीक है जी, आप इसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, राइट अलाइन कर सकते हो, ठीक है, आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हो, आप फिक्स कर सकते हो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, देयर आर नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर अवेलेबल। तो ये याद नहीं रखी जाती, ये चीजें कभी भी याद नहीं रखी जाती, जब आप प्रोडक्ट पे बैठते हो आपको कोई एरर आती है तो आप गूगल कर लेते हो अपना काम आसान करने के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ ये इंटरव्यू में भी नहीं पूछा जाएगा, ये तो श्योर है, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मेशन के लिए है, आपको सिर्फ अपनी आउटपुट को एक सुंदर दिखाने के लिए है, क्योंकि इसमें लॉजिक का कोई कंसर्न नहीं है, इसमें लॉजिक का कोई कंसर्न नहीं है, इसमें आपको सिर्फ यही है कि आपको आउटपुट अपनी थोड़ी सी अट्रैक्टिव वे से दिखानी है, थोड़ी सी सुंदर तरीके से, जिसको आप देख के बोलो कि हाँ यार ठीक है, अब दिखने में अच्छी लग रही है, ठीक है। तो बहुत कुछ है इसमें, आप थोड़ा सा रिसर्च करना, ये मेरी आप लोगों को असाइनमेंट है कि यू हैव टू बी रिसर्च लिटिल बिट अबाउट इट, आपको इसके बारे में रिसर्च करनी है थोड़ी सी खुद बाय योर ओन, कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। आप ऑपरेटर भी ओवरलोड कर सकते हो इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है, आप इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कर सकते हो, यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, ठीक है। तो दिखाता हूं मैं आपको, एक कोड दिखाता हूं ऑपरेटर ओवरलोडिंग करके इसके अंदर, ठीक है। तो बनाते हैं, एक छोटा सा कोड बनाते हैं इसी को यूज करके, ठीक है। तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं पहले, ठीक है। तो मैं जो कोड बना रहा हूं सिंपल यूज किया आउटपुट स्ट्रीम को, ये मैंने आउटपुट स्ट्रीम को यूज किया, आपको पता ही है, ये जब हमने इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम को करना होता है तो हम ऐसे ही करते हैं, करेंसी, ठीक है जी, CURRE होता है, ठीक है जी, करेंसी, ठीक है। तो इसको पता है आपको, सिग्नेचर तो आपको पता ही है कि आपको जब भी इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम नाम के ऑब्जेक्ट को आपने ऑपरेटर को आपने ओवरलोड करना है, STR जब भी करना है तो उसका सिग्नेचर ये है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। मैं ओ ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, OUT आउटपुट, यहाँ आप सिंपल ओ ही है तो इसका ओ लिखो, O ऑफ रुपीज, यानी कि प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है, रिटर्न आउटपुट। देखो अब काम कितना आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये मैंने इसका ये बनाया, ठीक है। तो ये मैं करेंसी है, देखो अब मुझे बार बार रुपीस लिखना पड़ेगा, है ना, अगर मैं कोई कोड बनाऊंगा तो मुझे मान के चलो रुपीस बार बार लिखना पड़ रहा है, तो कहता मुझे बार बार लिखने की बजाय मैंने सिंपल सा एक अपना ऑपरेटर ओवरलोड कर लिया करेंसी नाम का, ठीक है, जिसमें करेंसी है, इंडियन करेंसी है, ठीक है। आप मल्टीपल बना लो, इंडियन करेंसी बना लो, आप US की बना लो, यूरोप की बना लो, ठीक है, चॉइस इज अगेन योर, ठीक है। पहला पूरे देख लेते हैं कि पूरा है क्या, ठीक है। उसके बाद मैं फिर कर रहा हूं, इसी को कॉपी कर रहा हूं, Ctrl+C वन मोर टाइम, ठीक है जी, Ctrl+V, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कर रहा हूं फॉर्म, ठीक है। अब मैंने किया फॉर्म एंड इसके अंदर थोड़ी सी फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी कि ये फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। O.set_fill, ठीक है, सेट फिल भी एक मेथड है, उसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर रहा हूं, iOS डॉट एस्ट्रिक साइन शो पॉज, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ भी नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, आपको ज्यादा टेंशन
नहीं लेनी है, आपको सिर्फ कोड को एंजॉय करना है। ठीक है, ओ डॉट कि ऐसे हो सकता है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक यूसेज बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको शो पॉइंट, ये पैरामीटर्स हैं। ठीक है, आप याद नहीं रख सकते इनको, यू कैन नॉट कीप रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, तो डोंट वरी अबाउट इट, आपको जरा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है जी, उसके बाद ओ डॉट फिल। ठीक है जी, फिल कर रहा हूं मैं किसको, एस्टिक साइन को। ठीक है जी, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ओ डॉट प्रिसीजन, प्रिसीजन। ठीक है, जो मैं सेट कर रहा हूं वो 3 की सेट कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंटिंग कर रहा हूं, सेट ओ डॉट सेट iOS टैग्स। ठीक है जी, और उसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ OS डॉट फिक्स्ड, जो फ्लैग्स हैं वो सारे फिक्स्ड कर रहा हूँ, और जो मैं सेट विड्थ कर रहा हूँ, ठीक है, वो कितनी कर रहा हूँ, वो 10 कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट टू इंजॉय द कोड। ठीक है जी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न कर रहा हूँ ओ। ठीक है, ओके, ये मेरा कोड है। ठीक है, चला के दिखाता हूँ, इंट मेन। ठीक है जी, और जो मैं डाल रहा हूं, अब देखो, सी आउट ऑफ करेंसी। ठीक है, ये मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं, करेंसी। ठीक है, करेंसी करेंसी करेंसी, ये पास कर दी मैंने। ठीक है, ये करेंसी, और उसके बाद मैं फॉर्मेशन को बुला रहा हूं। ठीक है जी, फॉर्मेशन को बुला रहा हूं, और उसके बाद मैं बता रहा हूं कि कितने हैं मेरे, 786, कुछ भी ले लेते हैं, 786 4.5। तो कहता है ये मेरा प्राइस है। ठीक है, अब इसको मैंने सिंपली देखो कैसे डिस्प्ले किया, स्क्रीन के ऊपर मैंने नॉर्मल डिस्प्ले किया, लेकिन अब जो उसकी आउटपुट आएगी पहले वो चेक करते हैं, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, RETURN। ठीक है, रिटर्न। होपफुली हमने कोई एरर नहीं की है। एरर्स एरर्स एरर्स, फॉर्म वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, फॉर्म वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। देखो, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है हमने कहीं पे, फॉर्म। अच्छा, एक हमें क्लास आई थिंक और इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंक्लूड मैनिप मैनिप। ठीक है जी, ये क्लास भी आपको हेडर फाइल भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि फॉर्म उसी के अंदर है। वंस अगेन एरर, करेंसी वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप ऑफ स्टीम। करेंसी तो चल गया था, कंट्रोल, एक मिनट, इसको करते हैं डिलीट, तो चल गया था पहले। CURRENCY, ये मेरे यूजर डिफाइन है, इसको एरर तो देना नहीं चाहिए इसको, ये तो यूजर डिफाइन है, यूजर डिफाइन है, इसको एरर पता नहीं ये क्यों दे रहा है। ऑफ स्टीम या ओ स्टीम, ओ स्टीम ही है। रिटर्न ओ करो ना इधर से। ठीक है जी, रिटर्न होगा ओ, करेंसी, CURRENCY, CURRENCY, currency was not declared in this scope, was not, currency, एक मिनट, or return this one, form O return O,
करेंसी क्यों नहीं है भाई? IOStream, IOManip, OStream and currency, OStream and form, OStream and O. Hodot set fill, this one set fill, this one set. चलना चाहिए भाई, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, I don't know. Form was not declared in this scope. Form. Currency is not declared in. चलना तो चाहिए, स्पेलिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है. ठीक है, चलो एनीवेज, तो इसकी जो आउटपुट आएगी, मैं सिर्फ आपको आउटपुट बता देता हूं. तो इसमें कोई एरर है, आई डोंट नो कि क्या एरर है, नहीं ठीक होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा, बार बार देखो मैं सिर्फ ये वैल्यू दे रहा हूँ. ठीक है, मेरे पास किसी ने बोला कि सर ये वैल्यू डिस्प्ले करवाना है, तो बार बार मैं कहता, बार बार ये लिखने की बजाय, उसको प्रिसीजन सेट करने की बजाय, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल ये दो चीजों को यूजर डिफाइन जो मेरे मैनिपुलेटर्स हैं, मैं कहता ये मेरे यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स हैं बेसिकली, जिसको मैं ऑपरेटर ओवरलोड की बदौलत से कहता उसको ओवरलोड करके अपनी डेफिनेशन दे रहा हूं. तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो ये चीज इसमें गई. ठीक है, और ये चीज फिर इसमें आने के बाद मेरे पास जो आउटपुट आ रही है, वो क्या आउटपुट आ रही है वो देख लेते हैं. जो फाइनल आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, RS एस्टिक साइन. ठीक है जी, तो जो आपने फिल किया है तो एस्टिक साइन जो फिल हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद जो बनेगा वो 7 जो भी आपका है 78656.0. तो कहता है ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर ये आउटपुट आपको दिखेगी. देखो, आपको कोड ज्यादा नहीं कुछ किया, आपने बना के रख लिया, अपने दो मैनिपुलेटर्स बना के रख लिए. ठीक है, अब ये दो मैनिपुलेटर, अब इसमें जो एरर आ रही है मैं देख लूंगा, इसको मैं रिजोल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप सिर्फ कोड को एंजॉय करो कि हम क्या कर सकते हैं. अब बार बार आपको करने की बजाय, बार बार ऐसे फिट करने की बजाय, आपने क्या किया, अपने दो मैनिपुलेटर्स बनाए. ठीक है, वो जो दो मैनिपुलेटर्स हैं, कहता उसके अंदर ये वैल्यू पास की, तो कहता वो आपकी आउटपुट जो है वो स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से आ रही है. तो मतलब जब भी आपको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, आपको प्राइस डिस्प्ले करवाना है, तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा. अगर मान के चलते यहाँ पे और होता 87 होता, तो यहाँ पे एक स्टार ही आता सिर्फ 87, क्योंकि जो स्पेसिस है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाती. ठीक है, जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाती विद द हेल्प ऑफ दिस एस्टिक साइन. तो ये तरीका है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो. लेकिन ये हाँ ये है कि इनको याद रखना वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो आपको जब भी ऐसा कुछ करना है, मान के चलो कि आपके कोड में कुछ ऐसा आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप गूगल करो तो गूगल के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा कैसे हम मैनिपुलेटर्स को ओवरराइड कर सकते हैं और अपने खुद के बना सकते हैं. ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है. तो ये जो है आपके सारे इनपुट आउटपुट आपके फॉर्मेटेड कंसोल ऑपरेशंस है. ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हो फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. काफी ऑपरेशंस है, देखो इसमें ये भी iOS है, ये पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, iOS ऑफ शो पॉइंट ये पास हो रहा है. तो आपको इतना डीपली जाने के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन आपको अब थोड़ा सा, बस मेरा जो मेन मकसद था आपको थोड़ा सा आइडिया करवाना था कि कुछ ऐसी चीजें भी अवेलेबल हैं C++ के अंदर. ठीक है, घबराना नहीं है. अगर कुछ ऐसा मान के चलो MCQs में या कहीं पे भी कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. तो आपको बोलना है कि हाँ हमने पढ़ रखा है, आप क्योंकि जब देख रखी होती हैं चीजें तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे माइंड में आ जाती हैं. ठीक है, तो मेरा जो मेन मकसद ये था. कल हम करेंगे फाइल हैंडलिंग, क्योंकि अभी हमने फाइल हैंडलिंग को छेड़ा नहीं है. तो जैसे ही हमारी फाइल हैंडलिंग खत्म होगी तो हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द फाइल हैंडलिंग, कि हम पूरे ऑपरेशन देखेंगे, फाइल में से डेटा रीड कैसे करना, ओवरराइट कैसे करना है, रीलोड कैसे करना है. ठीक है, पूरे ऑपरेशन में आपको दिखाऊंगा. लेकिन उससे पहले हमें जो समझना है वो फाइल हैंडलिंग को समझना है. ये आपका जो था ये C++ का मिसलेनियस टॉपिक था. ठीक है, तो ये जो नेम स्पेसिस और ये आपको जो फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. ठीक है जी, तो अगर कोई एरर है, कोई आपका कोई माइंड में कोई कॉन्सेप्ट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ लीजिए. कल फिर हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग, फाइल में से डेटा रीड और राइट ऑपरेशन, अपेंड ऑपरेशन. ठीक है जी, डिलीट ऑपरेशन. फिर जब हम ये सीख जाएंगे,
ठीक है, फिर उसके बाद देन वी विल मूव फॉर दी क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट। ठीक है जी, तो उसमें प्रोजेक्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, डिस्प्ले करेंगे कंटेंट, मॉडिफाई करके दिखाऊंगा आपको, ऐड करके दिखाऊंगा और डिलीट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सारा हम करके एक छोटा सा आपका यूज केस और आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन और एनी डाउट यू कैन आस्क मी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से एक बार पूछ सकते हो बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन। हाँ जी, प्लीज एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। तो ये छोटी सी चीज थी जो आपको दिखाई थी। ठीक है, तो ये चली नहीं, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, तो मैं इसको एक बार देख लूंगा, शायद हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं, तो उस मिस्टेक को मैं एक बार चेक कर लूंगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से पूछ लीजिए। हाँ जी, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन एनी डाउट? Okay, thank you for listening me patiently. Thank you very much.